ये कब सीखा? ये कैसे आता है आपको यार? इसके लिए मैंने यार बहुत ट्रेनिंग की है बुजुर्गों से, जो अब ये ढूंढ के भी नहीं पहन पाएगा। ये ड्रेस, ये सब कुछ हमारा इतना टिपिकल है कि अब ये मिलना असंभव, दुर्लभ चीज़ों में आ जाएगा ये। और इस मेकअप को करने वाले आज सही में कोई भी नहीं है, बुजुर्ग भी। ये एक हमारा 2 बेली है ना इधर को, जो तोत बेली और कार बेली बोलते हैं, वही है। अक्सर अब देख रही हूँ छुया बातें दी। आओ नीचे बैठो, थोड़ा जल्दी आओ। ऐसे दिन जाए, ऐसे हंसी मजाक हो जाए, ऐसे ही शूटिंग भी बहुत अच्छा होके खुशी हो। मेरे पास मैं आगे बांटता जाऊँगा। अब आप लोग वो आप पूरे 2 इकट्ठे करके ओके नहीं करते हैं सर, शूट के साथ चल पड़ता है। शूट के साथ सब हमारा धूम मचा दे प्रभु। क्या इस घर में भी सुख शांति बन। अच्छा जी, ओ जी। ये हमारा दादाजी का क्या है ये? गुरु घंटाल। गुरु घंटाल है। और मेरा दादाजी था गूर थे। हाँ जी। अच्छा। पार मंदिर है ना, इसका सबसे ताना माना हुआ है दादाजी मेरा। उसका माने है, एक सिर पे शंकर केला नहीं हुआ बेटा। अच्छा। बाकी सब कुछ थे। इनका भी ले लो, ये पुराने पराने। ये सब मिलेगा ही नहीं। हाँ जी। दे जाते ना, ये आपको बताया। ये चीज तो कहाँ मिलेगी है ना, इसको थोड़ा कर दो। ये ना बेटा जी पहले का ये गुरु घंटाल का है। हाँ जी। हमारा दादाजी है सबसे ताना माना हुआ गुर। अच्छा जी। ये सारा इस संसार का ही था ये दादाजी ना, सबसे बड़ा होता। हाँ जी। गुर था। अच्छा। गांव का हो गया, कहीं भी हो गया। हाँ जी। जैसा ये त्योहारे होते हैं, हाँ जी, फागड़ी वगैरह मनाते हैं, उस समय यही जाते हैं, दादाजी ही जाते अच्छा, हैं। हाँ अच्छा। जी। उनके ये समाने वगैरह। अच्छा। अब हमने इनको संभाल के रखा हुआ है। कभी ये क्या क्या सामान है यहाँ पे? ये है, अब इसका नाम तो अभी इतना खास करके मेरे को पता नहीं लगता है ना बेटा। तो कितने सालों से यहाँ पे? ये तो अब मेरे को तो हो गया 50-60 साल हो गया होना। ऐसे तो नीचे घर था हमारा, पुराना घर ना, वहाँ से आई हुआ है जी। अच्छा जी। हाँ जी। देखो खानदान अब सारा ही मुक गया, अब मैं ही रह गई हूँ अब। तो आप दुखी मत हो। कुछ नहीं है। अच्छा, अब आप अकेले बचे हैं? 2 ही बेड़े रहे, मेरे माता जी पिताजी वगैरह सब, चाचा भी गुजर गए। अब क्या करना। तो आपकी उम्र कितनी है आंटी? अब हो गई, मेरे तो 50 से ऊपर हो गए बेटा। अच्छा। अब इस घर का मैं ही हूँ, अब देखभाल करने वाली, क्या करना। ठीक है। हेलो। हेलो। क्या नाम है आपका? सुवी। सुवी। कहाँ पढ़ते हो आप? इस क्लास में। यहाँ पे? नहीं नहीं यार, तेरा स्कूल तो बहुत सही है ना, तेरे घर के पास में ही है। तब तो तेरे मजे है ना। तो आइए दोस्तों, आज आपको मिलाते हैं रमेश भाई से। आज अलग गेटअप में दिख रहे हैं। हेलो रमेश भाई। हेलो जी, नमस्कार। नमस्कार। तो आज रमेश भाई मैं आपको एक अलग गेटअप में देख रहा हूँ यार। आपके चप्पल से लेके, हाँ बिल्कुल जी, चप्पल पहनावा जो है आपका, और
आपकी टोपी भी, और बिल्कुल देखिए ये अलग। तो भाई ये क्यों आपने आज ये गेटअप लिया है? क्या देखने वाली जितनी भी हमारी पब्लिक है इस वक्त हमारे चैनल के माध्यम से जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो जहाँ तक दिव्यांशु ने बात की अभी इस गेटअप की, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं इस वक्त लाहौल स्पीति के तांदी गांव में अभी उपस्थित हूँ, यहाँ पे मौजूद हूँ। और हमारा जो लाहौली एक सॉन्ग अभी वीडियो आने वाला है लचंग, तो उसका भी शूट चला हुआ है। तो उसी से रिलेटेड ये स्टोरी अभी है जिसका मैंने एक गेटअप अभी लिया हुआ है। तो मुझे पता है कि थोड़ा मेकअप में बहुत कुछ अभी थोड़ा कमी है, क्योंकि आजकल कोरोना काल चला हुआ हमारा, सब जानते हैं। तो बहुत सी चीज़ें हम जो करना चाहते थे वो पॉसिबल नहीं हो पा रही, तो हमने जितना कोशिश की तो उतना हम कर पा रहे हैं। तो सभी दर्शकों से मैं माफ़ी भी चाहूँगा कि जितना आपको हम सेटिस्फाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम उस आपकी उम्मीदों पे खरा उतरें। तो बस वही गेटअप है कि इस गाने की एक स्टोरी है, उसी हिसाब से थोड़ा ये गेटअप आज किया हुआ है। ये देखिए, ये बिल्कुल ये लुप्त होती एक प्रॉपर्टी है हमारे लाहौल स्पीति की। देखिए ये सब कुछ है। तो अभी इतना मुझे भी नॉलेज नहीं है कि इनका नाम क्या है, इनको बोलते क्या हैं। इसके लिए मैं आपको मिलाऊंगा इसके बाद, वो सस्पेंस है थोड़ा सा। तो चलिए इसके बाद हम मिलते हैं इस गाने में जो फीमेल अभिनेत्री हमारे साथ मौजूद है, सपना चौहान, बताएंगे आप। नमस्ते, मैं हूँ सपना चौहान और हम अभी लाहौल में शूट कर रहे हैं। हम एक ओल्ड कपल का जो किरदार है वो निभा रहे हैं। तो आई होप आपको हमारी मेहनत और हमारे जो काम में हमने आपको दिखाने की कोशिश की है, आई होप आपको पसंद आए और अपना प्यार और आशीर्वाद हम पे बनाए रखें आप। और बाकी इनके साथ काम करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे लोकेशन भी बहुत अच्छी है और यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं। और हमारा गेटअप देख के आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रही होगी कि ये देखिए, आप देख सकते हैं ये प्रॉपर जो हमें गेटअप दिया है। तो अभी वो सस्पेंस जो है वो रमेश जी क्लियर करेंगे। चलिए दर्शकों, आपका जो सस्पेंस है वो मैं दूर कर देता हूँ। तो मैं आप सभी से आज मिलाना चाहूँगा एक ऐसे शख्स से जिन्होंने मुझे एक लाहौल में पहचान दी। सभी मुझे कहते हैं कि आप लाहौल के सॉन्ग बहुत अच्छे से गाते हो, कैसे कर लेते हो, आप कुल्लू से बिलोंग करते हो। तो आज मैं जो भी हूँ लाहौल सुर संगम की बदौलत हूँ। लाहौल स्पीति का जो कल्चर है, जितना भी संगीत है, तो इन्हीं की सब देन है। तो मैं आज आपको मिलवाऊंगा उस शख्स से। आइए भाई। बिल्कुल जी, ये हमारे बड़े भाई है किशन हंस जी। नमस्कार। संस्थापक लाहौल सुर संगम और बहुत अच्छे इंसान और बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं। तो किशन भाई, आज हमें जो ये गेटअप दिया है, ये पब्लिक जानना चाहती है कि हमें ये किस टाइप का गेटअप दिया है और इनका नाम क्या क्या है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा पैर से, ये हमारे पूलाद हैं जो आजकल प्राय ख़त्म हो गई। जो भी इसको बनाने वाले हैं वो अब ना के बराबर हैं। उसके साथ ही आप देख रहे हैं ये सबसे हमारा बहुत पुराना, जो हमारे सीनियर लोग हैं उनको पता लगेगा कि ये सबसे हमारा जो चोलू था, जिसको हम कतर बोलते हैं, जिसको हम ये थिंगमा बोलते हैं, इस तरह के कतर या चोड़ू का मिलना असंभव है। इसको हमने बड़े प्यार से संजो के रखा है। और उसके साथ ही जो हमारे पुराने ज़माने में लोग जो गाची सिर बोलते हैं हम, वो पहनते थे, तो ये टानी के रूप में ये भी अब लुप्त हो गई है। और उसके साथ आप देख रहे हैं ये बास्केट, ये प्योर ब्लेज़र, ये कम से कम 100 साल पुराना है। और ये ब्लेज़र का जो बास्केट है, इसके साथ ही उस समय जो बैग होता था ये कोटराई का होता था। और उसी के साथ ये टोपी, और ये जो माला काफ़ी पुराने ज़माने में हमारे जो बुज़ुर्ग थे वो चांदी के ही जो हमारे सामान थे, आभूषण थे, चांदी के ही थे। तो मुझे बड़ा फ़ख्र महसूस होता है कि मैं ऐसे सामानों को, ऐसे अपनी
आभूषणों को और अपनी परंपराओं को संभालने में कुछ हद तक कामयाब हुआ हूँ। और रही बात ये पुरुष वेशभूषा की, तो ये भी उसी तरह का थिंगमा तो नहीं है, ये भी हमारा तानी है। जो हमारे घर का जो मुख्य होता था, जो ज्ञात, उसके पास जो घर की जो तिजोरी की चाबियाँ थी वो उन्हीं के पास रहती थी। ये हमारे बहुत पुराने घर के चाबियाँ हैं। और ये जो आप चोड़ू देख रहे हैं, ये इसको हम कतर बोलते हैं, फूल जी कतर। ये भी अब मिलना असंभव है, ना इस तरह का कोई सिलाई अब कर पा रहे हैं। और ये हमारा जो आप देख रहे हैं टोपी, जो मेरा जहाँ तक मानना है, मुख्यतः ये टोपी जो हमारे पुराने हैं इसी तरह पहनते थे हमारे बुज़ुर्ग। अब सब कुछ चेंज हो रहा है, टोपी हर चीज़ चेंज हो रहा है। उसी तरह ये जो आप को मैं बताना चाहूँगा, जो पैर में है पूला, ये पूला भी दो प्रकार के होते हैं। एक जो ये है बिना खाल का, इसको हम सल पूला कहते हैं। जो भी यात्राएं होती थी इसी पूला से करते थे। पहले हमारे जो भी शूज़, जो जूते थे, इसी प्रकार थे। और इसको जो लेडीज़ और जेंट्स दोनों इसी तरह के पहनते थे। अब का कुछ देर में बाद, कुछ दिनों बाद हम आप लोगों को दूसरे आभूषण दिखाएंगे जो हमारे नृत्य और अन्य चीज़ों में इस्तेमाल होते हैं। बिल्कुल, उसको भी हम बिल्कुल जी बिल्कुल संभाल के रखेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज तक जितने भी मुझे इनसे मिले हुए, शायद 2014 में फर्स्ट टाइम मिले, हमने एक एल्बम की थी हल्डा, जिसके सॉन्ग आज भी पूरी लाहौल घाटी में बहुत प्रसिद्ध है। हर एक फंक्शन में सुने जाते हैं, गाए जाते हैं और बजाए जाते हैं। और तभी से इनका आशीर्वाद मुझे मिला है। तो आज की डेट में हमने बहुत से गाने किए हैं, 30-35 गाने जो मैंने गाए हैं इनके साथ रहते हुए। तो अभी जो किशन भाई जो भी ये गाना हम कर रहे हैं, तो इसके बारे में अगर आप ही दर्शकों को बताएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि ये गाना किस तरह का है और किसने इसे लिखा है और किसने इसे कंपोज किया है और कैसे कुछ इसमें कुछ खास है। ये जो गाने का जो मुख्य बोल है, इसके जो लेखक हैं वो हमारे यूसुफ भाई हैं, सुरेंद्र जी, जो यूको बैंक में प्रबंधक के रूप में कार्यरत हैं जी। उनका एक कविता था, अतः मिना ध्याड़ा लतांग रिंगबांग जियोश। तो उसको सुन के मैं काफ़ी प्रभावित हुआ। एक दिन मैं रमेश जी से बात कर रहा था कि मैं कहा यार हम इस गाने को कुछ, इस कविता को गाने का रूप देते हैं और इसको हम शूट करते हैं। इस गाने को हमने बड़े मेहनत से शूट किया और इसका जो एक तर्ज बनाना था बड़ा मुश्किल कार्य था। पर हमने स्वयं, क्योंकि मैं बड़ा स्पष्ट करना चाहूँगा, मुझे ताल सुरों का कुछ ज्ञान नहीं है, पर मैं समझता हूँ कि कुछ जो एक इस कविता को देख ऐसी एक अंदर एक झनकार उत्पन्न हुई जिसको हमने मूर्त रूप देने की कोशिश की। और इस गाने को अगर लाहौर के लोग अगर इस गाने के अंदर जाएंगे तो आपको जो आज की परिस्थितियां हैं, आज की जो स्थिति है, उसमें बड़ी मार्मिक लगेगी और बहुत दिल को छूने वाली।